तो इस बार बीपीएससी एकदम फोड़ के रहेंगे। टीचर मतलब अगर बनने का सपना है तो 100% बन के रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता। और तैयारी हम इस लेवल की करेंगे कि हमसे पेपर छूट ही नहीं सकता। बस ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए अपने अंदर, चाहे पेपर जब हो, सितंबर में हो, अगस्त में हो, जून में हो, जुलाई में हो, लेकिन 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 हम पेपर निकाल के रहेंगे, चाहे कितनी भी कम सीटें हो, चाहे कुछ भी हो, निकाल के रहेंगे। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका तिवारी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। तो आप लोग सबको बहुत बहुत नमस्कार। तो आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं और सबकी स्टडी कैसी चल रही है। और काफ़ी समय हो गया था, बीपीएससी तैयारी 4 बहुत हो रहा था। और वैकेंसीज़ का तो मार्च लास्ट हुआ, फिर अप्रैल आ गया, अप्रैल का भी एंडिंग आने ही वाला है। बट कोई नहीं, लेट आए दुरुस्त आए, जो भी आए अच्छा आए। और जब भी जो भी आया, मतलब एक टाइम आ ही गया कि अब हमें फॉर्म फिल करने का समय मिल गया, मतलब नोटिफिकेशन आ गया और फॉर्म फिल करना अब शुरू हो जाएगा। तो काफ़ी खुशी, काफ़ी एक्साइटमेंट हो रहा होगा। तो आप लोग बताइए, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। और मैं बीपीएससी का, जिसका भी एसएसटी का है, मैथ का है और हिंदी सब्जेक्ट का है, तो मैं ये तीनों कोर्सेज का जिनका भी क्लासेस है, तो मैं ये क्लासेस लेने वाली हूँ। जिनको भी इंटरेस्ट होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। एसएसटी का मेन है, एसएसटी का जिनका भी होगा आप लोग कमेंट करिएगा। मैं पूरी क्लास 100% तो नहीं कह सकती, बट 99% के साथ कह रही हूँ कि जो भी पढ़ाऊँगी उसमें से क्वेश्चन लड़ना कंपलसरी है। तो ये चीज़ है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि किसको एसएसटी की क्लासेस लेनी है, और चाहे वो 6 to 8 के लिए हो, 1 to 5 के लिए हो, या 9-10 के लिए हो, या 11-12 के लिए हो। आपकी सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी, यानी एससीईआरटी, एनसीईआरटी प्लस एडवांस बुक, सब चीज़, और बहुत कम समय में। और आपको रिवीजन बैच भी दिया जाएगा रिवीजन करने के लिए, लेकिन सब कुछ फ्री रहेगा। तो इसके लिए घबराना नहीं है कि कोई चार्जेज वगैरह रहेंगे, कुछ नहीं रहेंगे, सब कुछ फ्री रहेंगे। बट आप लोग तैयारी इतने ज़ोरों शोरों से करिए कि इस बार आपके हाथ से बीपीएससी तैयारी 4 न छूट जाए और हम फिर 5 की वेट में ना रहें कि फिर अगर तैयारी 4 में नहीं हो पाया तो तैयारी 5 आएगा। क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं तैयारी 4 का क्या हालत हुआ है। मतलब कब से नोटिफिकेशन आ रहा है, हमें लग रहा है 2 साल हो गए होंगे जब से ये हो रहा है कि अब नोटिफिकेशन आएगा, अब नोटिफिकेशन आएगा, और 2 साल का दिन हो गया नोटिफिकेशन आए हुए। तो ये हाल है नोटिफिकेशन का। चलिए, लेट आया दुरुस्त है, बात वही है जब भी आया, लेकिन आया तो आया। अब आप लोगों में से कितने लोग ओटीआर नहीं किए होंगे, ओटीआर का मीन्स नहीं समझ पा रहे हैं। ओटीआर मतलब वन टाइम ओटीआर का आपको करना है। तो सॉरी, कोई बच्चा आ गया था तो ध्यान थोड़ा इधर बोल रहा था तो उधर चला गया था, बट कोई नहीं। ओटीआर मैं बता रही थी, तो ओटीआर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, यानी आप अपनी पूरी डाटा फिल कर देंगे तो जब भी पीएससी का फॉर्म भरेंगे तो आपको सारी डाटा फिल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सब फिल रहेगा ऑलरेडी। आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर डालना रहेगा और कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत एजुकेशन का आपका मांगेगा, बस वही फिल करना है। आपका 2 मिनट में, 5 मिनट में आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ओटीआर करना कंपलसरी है। ये न सोचिए आप लोग कि हम एक साथ ओटीआर कर लेंगे, कि मतलब जब फॉर्म फिल करने जाएंगे तो ओटीआर साथ में कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा आप लोग। क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी हम जाते हैं ऐसा वो करके कि रजिस्ट्रेशन ओटीआर प्लस फॉर्म फिल एक साथ करेंगे, तो आप लोगों को पता है यूपी बिहार के जो भी साइट्स रहती हैं कितनी, मतलब क्या ही बताएं कि हर मतलब 10 मिनट पे सर्वर डाउन, पता चलता है सर्वर डाउन कितने घंटे रहते हैं पता नहीं। बच्चे परेशान रहते हैं रात भर दिन भर कि अब सर्वर सही हो तो फॉर्म भरे, अब सर्वर सही हो तो फॉर्म भरे। तो इसलिए मेरा मानना है कि अभी जो भी 2-4 दिन हैं आपके पास, तो आप 2-4 दिन के अंदर अपना ओटीआर करके कंप्लीट कर लीजिए। ओटीआर कर लेंगे तो आपको फॉर्म फिल भरने में बहुत आसानी होगी। तो ओटीआर हो गया आपका। ओटीआर से रिलेटेड आप ओटीआर प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं करिएगा तो आपकी इच्छा है, मैं उस पर कोई प्रेशर नहीं कर रही हूँ, बट बता रही हूँ कि ओटीआर करना कंपलसरी है। चलिए, अब आते हैं कि हमारा फॉर्म कब नोटिफिकेशन कब आउट हो रहा है। तो नोटिफिकेशन है आपका 2 दिन में आ जाएगा। जैसे कि मान के चलिए 20 तक 100% है, 2 दिन का टाइम दिया गया है। 19-20 में आपका 19-20 में नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन फॉर्म का फिल होगा।
फिर वही चीज़ें पिछली वाली रिपीट हो रही है कि नोटिफिकेशन तो आ गया बट फॉर्म फिल होने का डेट दे दिया गया, नेक्स्ट मंथ से फॉर्म फिल होगा। और फिर वही चीज़ें हो गई कि नहीं, ऐसा इश्यूज आ गए हैं कि मतलब सीटों का प्रॉब्लम है कि उसमें सीटें ऐड करनी, क्या नहीं करनी। पता ही है शिक्षा आयोग का और बीपीएससी आयोग का घालमेल जो भी चल रहा था उस चला ही गया वो फॉर्म, फिर उसके बाद से फिर दोबारा यही रिपीटेड हुआ है। फिर भी बोल रहे हैं कि 24 या 25 के आसपास से हम मतलब फॉर्म फिल करना शुरू करेंगे। चलिए वेट ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 24-25 बहुत दिन नहीं है। जैसे इतने दिन गए वैसे 10 दिन और जाएंगे, 10 दिन के अंदर हमारा फॉर्म भी फिल होगा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि फॉर्म फिल होने से पहले OTR कर लें, और OTR हो जाए तो फिर फॉर्म फिल करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और नहीं तो आपकी इच्छा है, जैसे भी आप करना चाहें, आप स्वतंत्र हैं, मौलिक अधिकार है आपका कि आप कब भरना चाहते हैं कब नहीं करना चाहते हैं। हमारे कोई प्रेशर नहीं है, मेरा बताना काम है, तो मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात, अगर आप लोगों को जिस भी क्लासेस लेनी होगी, अगर जो भी पढ़ना होगा, मैपिंग, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना होगा, ठीक है, आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, मैं क्लासेस शुरू करने वाली हूँ तो आप लोग का कवर हो जाएगा। या फिर अगर वैसे नहीं करना है तो डिस्कशन ग्रुप हमारा चलता है पर डे का, सुबह शाम 2 टाइम डिस्कशन ग्रुप चलता है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में। आप क्वेश्चंस जितने भी होते हैं 100, 150, 50 जितने भी होते हैं, आप पर डे आराम से डिस्कस कर सकते हैं। उतना आपका डेली तैयार होगा, एज घूमते फिरते जैसे भी करते आप उतना क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। तो बस यही है, मैंने दोनों ऑप्शन दे दिया। आप लोगों को जो समझ में आए आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, पढ़ाई कहीं से भी करना ज़रूरी है, सिलेक्शन लेना ज़रूरी है। तो आप लोगों को जहाँ से भी समझ में आए आप वहाँ से पढ़िए, जिस भी टीचर से अच्छा लगे वहाँ पढ़िए। और मैं यही कहूँगी कि हमेशा बेस्ट चुनिएगा, क्योंकि पेपर है, लास्ट है। और लास्ट का मीन्स यही है कि मतलब अब ये मान के चलना है कि ये नहीं तो कोई नहीं, ये नहीं तो अब आगे नहीं सोचना है, इसी में सिलेक्शन लेना है तो लेना है। तो बस ये सोच करके अगर आप पेपर की तैयारी करेंगे और मोटिवेट होकर के तैयारी करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और शायद रिजल्ट मतलब 99% चांस रहेंगे रिजल्ट आने के, और रिजल्ट आएंगे भी आपके। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी है सिलेबस बांट के थोड़ा थोड़ा कर करके और अपनी तैयारी को एकदम कंटिन्यू बना लीजिए, क्योंकि सितंबर भी बहुत दिन नहीं है, बीच में बहुत शादियां होती हैं, फंक्शन वगैरह रहते हैं, तो लोग इधर उधर बिजी, कुछ ना कुछ समय निकल ही जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि सितंबर में पेपर है तो बहुत टाइम है हमारे पास, तो ऐसा कुछ नहीं है, टाइम बहुत कम है। अब टाइम कम है प्लस एग्ज़ाम प्रेशर भी जो रहता है वो अलग रहता है। तो आप अपनी पढ़ाई की एकदम शुरुआत कर दीजिए आज ही से और अभी से, जब आप वीडियो देख रहे हैं। और हमारा अभी तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ आप लोग वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि मैं एक ही ऑप्शन देती हूँ, मैं ये नहीं छोड़ती कि नहीं अगर पसंद नहीं आ रहा है तो आप लाइक सब्सक्राइब मत करिए। तो आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप लोगों को कुछ भी एज अ इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आप लोग के अकॉर्डिंग हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। और चलिए चलते हैं, और अपनी पढ़ाई को एकदम दम लगा के बोलिए कि बस इस बार लेना है तो लेना है, और ये बीपीएससी को फोड़ना है तो फोड़ना है, और फोड़ के ही रहना है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का अभी तक साथ बनाए रहने के लिए। थैंक यू।